क्या भगवान को देखा जा सकता है? तो मैंने उत्तर यही दिया था कि बिल्कुल भगवान को देखा जा सकता है, लेकिन भौतिक नेत्रों से नहीं। उनके दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। यदि आपके पास दिव्य दृष्टि है, अब दिव्य दृष्टि क्या होती है, इसको जागृत कैसे किया जाए और कैसे नैसर्गिक जो उपलब्धियां हैं उनको प्राप्त किया जाए। देखिए, प्राचीन काल में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी व्याख्या मैं प्रयास करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। कि दिव्य दृष्टि की बात जहां तक आई, तो दिव्य दृष्टि से दर्शन प्राप्त होते हैं ईश्वर के। दिव्य दृष्टि से ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है पहले चरण में, और दूसरे चरण में दिव्य दृष्टि से ईश्वर का दृश्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना होगा। हमारे पुराणों में कई बार लिखा है कि अमुक ऋषि ने, उनका नाम कुछ भी हो, भगवान शिव की तपस्या करी और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त किए। आपको क्या लगता है, दर्शन प्राप्त करने से मतलब यह है कि भगवान शिव उनके सम्मुख आकर के प्रकट हो गए? नहीं। भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होने का मतलब यह है कि जब आपने कई वर्षों तक लगातार शिव को जानने का प्रयास किया, शिव को समझने का प्रयास किया, तो शिव को आप समझ पाए, और शिव को समझ पाने के बाद उनकी किसी एक विधा का दर्शन आपको प्राप्त हुआ, दर्शन शास्त्र प्राप्त हुआ, यानी कि तब आप शिव की फिलॉसफी को समझ पाए। यह है दर्शन प्राप्त करने का मतलब। हम लोग यह सोच लेते हैं कि हम कई वर्षों तक अगर तपस्या करेंगे तो शिव क्या हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे और हम उनका दृश्य प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। दृश्य और दर्शन में अंतर है। इस पढ़े लिखे समाज को समझ लेना चाहिए कि वर्षों जब तपस्या की जाती है तब दर्शन प्राप्त होता है, यानी फिलॉसफी प्राप्त होती है। आपको उनकी किसी एक विधा के द्वारा उस विधा से रिजोनेंस, अनुनाद करने का मौका मिल पाता है। और शिव की किसी एक विधा से भी यदि आपका अनुनाद हो जाता है तो आपका जीवन हर प्रकार से सफल हो जाता है। जब कई वर्षों तक किसी ने तपस्या करी, किसी मान लीजिए बल के लिए तपस्या करी, मान लीजिए धन के लिए तपस्या करी, तो किसी की भी तपस्या करी, भगवान शिव की तपस्या करी हो, भगवान विष्णु की तपस्या करी हो, भगवान ब्रह्मा की तपस्या की हो, तपस्या करने के बाद जो दर्शन प्राप्त हुआ, शिव की तपस्या करी तो सकारात्मकता का दर्शन प्राप्त हुआ, अमरत्व का दर्शन प्राप्त हुआ, फिलॉसफी प्राप्त हुई कि वास्तविकता में किस दिशा में प्रयास किया जाए तो इस दर्शन से अलभ्य वस्तु प्राप्त की जा सकती है। धन के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की गई तो भगवान विष्णु के दर्शन मिले, दृश्य नहीं। दर्शन मिलने का मतलब भगवान विष्णु की फिलॉसफी प्राप्त हुई, और जब फिलॉसफी मिली तो धन के संचयन का, धन के प्रयोग का रास्ता पता चल पाया। तो अपने पुराणों को, अपने धर्म ग्रंथों का जब आप अध्ययन करते हैं तो शाब्दिक अर्थों पर मत जाइए,
यदि आपको शिव का दर्शन भी प्राप्त हो जाए ना, शिव की फिलॉसफी प्राप्त हो जाए, तो मन, चित्त, आध्यात्म, चेतना, इंद्रियां, ये संपूर्णता को प्राप्त हो जाएगी और इनमें किसी भी प्रकार की कलुषितता के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं रह जाएगा। तो अच्छा, जब मैंने अभी कही कि मैंने जो बात अभी आपसे कही थी कि प्रथम चरण में दर्शन प्राप्त होता है, द्वितीय चरण में दृश्य प्राप्त होता है। आप अपने आध्यात्म को, डिस्टिंक्शन बिटवीन ध्यान एंड तपस्या, जी बिल्कुल, अभी मैं आता हूं। यदि आप अपने आध्यात्म को इतना प्रबल कर लें, इतना प्रबल कर लें कि समय के विपरीत आप अपने जीवन को चला पाए, तो भगवान का दृश्य भी संभव है। हम सब अक्षमता के साथ, ध्यान रखिए, जल का तेज प्रवाह हो, सब कुछ बहता चला जा रहा हो। मेरे विचार से हम सब ने वो दृश्य देखा होगा जिसमें जल प्रपात में ऊपर से नीचे की तरफ सब कुछ गिर रहा होता है, लेकिन वहीं कुछ मछलियां उस जल प्रपात में नीचे से ऊपर की तरफ गति करके ऊपर पहुंच जाती हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब मछलियों की तरह हम जल के प्रवाह के लिए इतने अभ्यस्त हो जाएं कि हम प्रवाह के विपरीत दिशा में भी तैर पाए। वास्तविकता में समय सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और हम इस समय के प्रवाह में अक्षम लोगों की भांति जिस दिशा में समय बहाकर ले जा पा रहा है उसी दिशा में बस बहते चले जा रहे हैं। परेशान है कि आज कलयुग है, कल प्रबल कलयुग आएगा, परसों घोर कलयुग आएगा। अरे आध्यात्म को इतना प्रगाढ़ कीजिए कि इस धारा के विपरीत तैर के सतयुग की ओर प्रस्थान कर जाइए। सोच के देखिएगा, ये एक दिशा दे रहा हूं मैं आपको। यदि आप सतयुग की तरफ प्रस्थान करने में सक्षम हो गए तो ईश्वर का दृश्य भी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ दर्शन नहीं, दृश्य भी मिलेगा। सतयुग के काल में ईश्वर धरा का विचरण करते थे। निश्चित मानिए, यदि आपने इस प्रवाह के विपरीत तैरना सीख लिया, इतने सक्षम हो गए कि सुख, दुख, विषाद, विकार, हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता, क्रोध, इनसे विरक्ति मिल गई और एकाग्र हो गए, ईश्वर के दृश्य के प्रति एकाग्र हो गए, तो मृत्यु के पश्चात जो गति होगी वो समय के विपरीत होगी। और जिस आकाश गंगा में भी सतयुग चल रहा होगा वहां आपकी उपस्थिति होगी। ये बड़े गूढ़ तथ्य है, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आ पाएंगे। अब चूंकि चर्चा ऐसी चल जाती है और सभी ज्ञानी लोग जुड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी हो जाए जिससे दिशा मिले, समाज को एक अच्छे आध्यात्म की दिशा मिले। आप सोच करके देखिए, यदि आप समय के, लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं
कि क्या समय के विपरीत हम सब इस बारे में सोचते रहते हैं कि जो बीता हुआ काल था वो कितना आध्यात्मिक था, क्या हम उसकी तरफ कभी जा सकते हैं या वो काल कभी दोबारा से आ सकता है? ये भव सागर है, इसमें बहिए नहीं। जब हम पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम कहते हैं कि हे प्रभु, इस भव सागर में आपका नाम जो है वो वैतरणी है, वो नाव है। नाम से वैतरणी में बचा जा सकता है, डूबेंगे नहीं। लेकिन यदि तैरने में सक्षम हो गए तो प्रवाह के विपरीत यह क्लिष्ट प्रक्रिया है। प्रवाह के विपरीत यदि आपने चलना प्रारंभ किया तो आपको निश्चित रूप से सक्षमता मिलेगी और आप वहां तक पहुंचेंगे जहां जाना चाहते हैं।